बदायूं उत्तर प्रदेश रजिया सुल्तान का जन्म स्थान। इसी महल में रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था। ये जामा मस्जिद शमशी के सामने ये सारा का सारा महल रजिया सुल्तान का था, जहाँ पे जन्म हुआ था। ये रजिया सुल्तान का जन्म स्थान है, जो ये मकान बन गया है। इस गली में आप आएंगे तो रजिया सुल्तान के महल की कुछ अवशेष प्राप्त करेंगे। इस गली में नए मकान हो गए हैं, पहले रजिया सुल्तान के महल का हिस्सा हुआ करता था। ये कुछ पुराने मकान भी इस गली में बाकी हैं जो रजिया सुल्तान के समय से थे, और इस गली में कुछ और पुराने मकान भी हैं। ये महल सारा का सारा रजिया सुल्तान का महल के अंदर का हिस्सा है, जो कि हिंदुस्तान की 5वीं सुल्तान रही थी। रजिया सुल्तान का जन्म 15 अक्टूबर 1205 ईस्वी को बदायूं में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1240 ईस्वी की इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने 3 साल 6 महीने 6 दिन शासन किया था। एक और महान इंसान अब्दुल कादिर बदायूनी, इनका जन्म बदायूं में 1540 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु लगभग 1615 ईस्वी को हुई थी। ये इंडो फारसी इतिहासकार थे, जो भारत में मुगल काल के इतिहासकार पर सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे। बादशाह के आदेश पर बदायूनी ने अनेकों रचनाएं लिखी, जिसमें सबसे अधिक मशहूर रचना थी किताबुल हदीस। हदीस की पुस्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी थी, जो आजकल नहीं है। कब उत तवारीख इनकी सबसे मशहूर बुक थी। इन्होंने महाभारत और रामायण को फारसी में अनुवाद किया। बाबा, इनके बारे में आप बताएं कुछ। ये इनके बारे में इतना मालूम है हमें, ये अकबर बादशाह के यहाँ रहते थे, अपने हाथों से वो लिखते थे, इतिहास बनाते थे। उसके बाद में कुछ ऐसी बात हो गई, वहाँ से चले आए, सब छोड़े, और यहाँ आके अपना इन्होंने रहन सहन बनाया और अपने यहीं जन्म व्यतीत किया, और अपना जन्म यहीं अपना बिता दिया। और बस ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म इसी जगह हुआ था। ये गली में अंदर एक मकान है, जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। वो ये घर है जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, बदायूं में। ये सारा का सारा मकान कभी उनका हुआ करता था। आज ये इसमें कोई और रहता है। ये हम मकान आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। इनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। वे अपनी सहनशीलता और मानवता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन दिल्ली में बिताया। इनकी माँ का नाम बीबी जुलेखा था। इन्होंने अपनी माता से कुरान की और अरबी की तालीम हासिल की। इनके पिता का नाम सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी बदायूनी था। इनके पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। ये जब 5 वर्ष के थे तो इनके पिता का इंतकाल हो गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये अपनी माँ बीबी जुलेखा के साथ दिल्ली आए। इनकी जीवनी का उल्लेख आईने अकबरी एक 16वीं सदी की लिखित प्रमाण में मिलता है, जो मुग़ल सम्राट अकबर के एक नवरत्न मंत्री ने लिखी थी। वो भी बदायूनी थे। आईने अकबरी अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी, जो हम आपको अभी आगे बता चुके हैं। 1269 ईस्वी में जब हज़रत निज़ामुद्दीन साहब 20 वर्ष के थे, वे अजोधर पहुँचे और सूफी संत फरीदुद्दीन गंजशकर के शिष्य बन गए, जिन्होंने सामान्यतः लोग बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। अजोदर, जिसे आजकल
पाटपटन शरीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने अजोधन को अपना निवास स्थान नहीं बनाया। वे वहाँ से दिल्ली चले आए और अपनी सारी पढ़ाई लिखाई अजोधन में ही की। उन्होंने दिल्ली में सूफ़ी अभ्यास जारी रखा। ये वही गली है जो हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत पतली गली है, इसी में ही एक मकान है, हम पहले आपको दिखा चुके हैं। ये बाला मकान जहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का जन्म हुआ था। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने दिल्ली के पास ग्यासपुर में बसने से पहले दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ग्यासपुर को ही इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। शहर के शोर शराबे से और भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर अपना एक खानका बनाया जो आज भी वहाँ पर है। उस खानका में विभिन्न प्रकार के लोग मिलने आते हैं और वहाँ पे अमीर गरीब सब एक समान होते हैं। उस खानका में रोज़ खाना खिलाया जाता है और दरगाह पर सूफिया कलाम के रूप में कव्वालियाँ भी होती हैं, जिसमें सूफिया कलाम के बारे में बताया जाता है और लोगों को ये समझाया जाता है कव्वाली के ज़रिए कि देखें इंसानियत क्या चीज़ है और लोग क्या चीज़ है। इस तरीके के लोगों को समझाया जाता है जिससे वो आसानी से समझ जाते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का देहांत 3 अप्रैल 1325 ईस्वी को हुआ दिल्ली में। वहीं इनकी खानका है, वहीं इनकी दरगाह है दिल्ली। एक और बदायूं की मशहूर हस्ती फ़ानी बदायूनी। इनका असली नाम मोहम्मद शौकत अली ख़ान था। इनके पिता का नाम शहादत अली ख़ान था। ये एक जमींदार परिवार से थे। ये उनका मूल स्थान है जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया। ये जगह फ़ानी बदायूनी की है। ये एक महल के नाम से जानी जाती है, जो आप देख रहे हैं फ़ानी बदायूनी का घर है। इसे महल के नाम से जाना जाता है। अंदर का दिखता है? चल रहा है। ये एक उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। इनकी शायरी में प्रेम, गम और जीवन को बहुत करीब से दर्शाया गया है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा घर पर और फिर मदरसा में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ाई की और 1901 में बरेली कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और 1906 में LLB की डिग्री प्राप्त की। उनकी शायरी में गहरी भावनाएं और प्रेम की गहराई झलकती है। उन्होंने शेक्सपियर और मिल्टन की कई रचनाओं को उर्दू में अनुवाद किया। फ़ानी बदायूनी ने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की। उनका पहला दीवान 1898 ईस्वी में संकलित हो गया था, लेकिन उनके पिता ने उसे प्रकाशित नहीं होने दिया। उनके पिता शायरी के सख्त खिलाफ थे और उनका दीवान जला दिया। उन्होंने बाद में खुद को अच्छे कवि के रूप में साबित किया और उनकी शायरी बहुत प्रसिद्ध हुई। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें ये हैं: वाक़यात फ़ानी 1926, इरफानियत फ़ानी 1938, फ़ानी की नादिर तहरीन। ये दुनिया से 27 अगस्त 1941 को हैदराबाद में इंतकाल हो गया और ये बदायूं का बहुत बड़ा चिराग बुझ गया। एक और मशहूर हस्ती जिसका जन्म बदायूं शेखुपुर में हुआ था, आबिदा अहमद। आबिदा अहमद का जन्म 1923 ईस्वी को हुआ था। ये शेखुपुर में इनका ये महल है। ये 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की पत्नी थी। भारत के 5वें राष्ट्रपति थे जो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद की पत्नी थी, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे।
ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। ये पहली महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा 1974 से लेकर 1977 तक रहीं। आओ चलो इनके महल के अंदर चलते हैं। ये इनका पुश्तैनी महल है जिसमें इनकी 2 भतीजियाँ रहती हैं, जिसका एक का इंतकाल हो गया। अब केवल एक ही भतीजी इसमें रहती है। ये महल का मेन गेट है। महल के मेन गेट से जब आप अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आबदा अहमद का महल है। हम महल के आंगन में पहुंच गए। ये महल का बीचा बीच का हिस्सा है। यहाँ से कुछ इस तरह महल दिखता है। ये महल का फाउंटेन यहाँ पे होगा। अब हम इस चबूतरे पर हैं जहाँ पर ये आज भी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन बरकरार है। ये काफ़ी पुराना है तब भी ये ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा उसी वक्त का है। ये इस महल की कुछ दीवारें हैं और इस महल के और अंदर चलेंगे। ये इनके महल का हिस्सा है। ये महल के अंदर का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। ये कुछ महल के पड़ोस में बाहर का हिस्सा है। ये इनका सारा का सारा महल के आसपास का हिस्सा है। ये महल के अंदर कुछ हवेलियां हैं जो आज इस तरह दिखती हैं। ये बहुत बहुत बड़ी हवेलियां हैं जो कि इस तरह दिखती हैं। ये छोटी ईंट की बनी हुई हैं। ये महल के अंदर जो हवेलियां हैं वो इस तरीके की हैं। ये देखें आप कहाँ तक और कितनी बड़ी हवेली है। उस टाइम में ये पतली ईंट बनती थी जिससे ये मकान या किले या महल बनाए जाते थे। ये पानी वाली ईंट कहलाती है जो छोटी छोटी होती है और ये इस तरीके से बनाकर इनको इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें ये महल के इनके किले का गेट है। ये महल की मस्जिद है जो आप देख रहे हैं। ये महल की मस्जिद है। इस मस्जिद इन्हीं के महल के अंदर है और महल के बाहर किले की दीवार थी। ये किले की दीवार का अभी आपको जो गेट दिखाया था ये किले का गेट था। वो देखें ये किले का गेट है। ये इनके किले का गेट था जो कि अब इस हालत पे है। ये किले का गेट है जो देखने में आजकल इस तरीके का दिखता है और कुछ ये भी छोटी ईंट का बना हुआ है, पतली ईंट का। ये किले का पूरा गेट इस तरीके का बना हुआ है। ये किले का गेट ये भी पतली ईंट का बड़ा खूबसूरत होगा, कभी ये बना होगा। ये इनकी किले के अंदर जो महल है उसका बाहर का हिस्सा है। बाहर से देखने पे कुछ इस तरीके का मालूम होता है। ये किला बाहर से देखने पे कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें ये काम चल रहा है और इसमें आओ एक और महान इंसान से मिलाते हैं। ये हैं शकील बदायूनी जिनका जन्म 1916 ईस्वी को हुआ था। ये एक भारतीय उर्दू शायर थे जिन्होंने गीतकार के रूप में हिंदी फिल्मों में काफ़ी गाने दिए। ये इनका मकाम है जहाँ पे ये पैदा हुए। ये शकील रोड पर है। इन्हीं के नाम से ये शकील रोड जाना जाता है। ये इनका घर है जो शकील बदायूनी का ये घर कहलाता है। ये नंबर प्लेट है। ये देखें आप इनका घर ये कुछ इस तरीके का है। ये लोग यहाँ पर रहते नहीं है। ये लोग सारे के सारे बम्बई में रहते हैं या कोई इनके रिश्तेदार रहते हैं। तो ये शकील बदायूनी का घर है जो बदायूनी जो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी शायरी के रूप में। इन्होंने ऐसे से महान गानों को बताया और लिखा है कि आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। फिल्म मुग़ल आज़म के 14वीं का चांद के काफ़ी फिल्मों में काम किया है इन्होंने।
ये इनके ऊपर हम एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे। इनसे मिलें आप, ये इनके कोई रिश्तेदार हैं। 3 अगस्त 1916 में शकील साहब की पैदाइश और 20 अप्रैल 1970 में उनका इंतकाल हुआ था। 1961 में बदायूं तशरीफ लाए थे। वालिद ने बुलाया था कि आप बदायूं आए तो मैं क्या नाम है आपको एक खुशखबरी दूंगा। बोले बताओ। बोले मैं शकील रोड बनवाऊंगा। तो मैंने वालिद ने कहा बी गोपाल रेड्डी है गवर्नर, मेरी उनसे बात हो गई है, आपका पत्थर लग जाएगा जब आप बदायूं आएंगे। वो 1961 में पहली बार आए दीनानाथ बाराबंकी। उसके बाद दोबारा वही मुशायरा हुआ है इस्लामिया कॉलेज में। तो उसके बाद में ये शकील रोड बना है 1961 में। सन 60 में से सड़क तैयार हुई है। हाँ, और उसके बाद दोबारा आने को भी 1970 में उनका इंतकाल हो गया। पे छोड़ कर चली गई। 15 दिन के बाद में वो ख़त्म हो गई। शकील साहब में जो बात थी वो मस्जिद के नाम वो ज़मीन कर गए थे कि मैं आऊँगा तो कागज़ लेके तो मैं मस्जिद को दे दूँगा ज़मीन, और मकान में ये शकील रोड का आप का मकान में रहेंगे, मैंने आपको रखा है। हाँ अच्छा, ये शकील साहब के उनका लिखे हुए खाता है। ये उनके खाता है शकील साहब के। ये आखिरी खाता है 1967 का। ये वो शब्बीर हसन खां का वो का दिया है। ये एक और है। ये उनकी पहली गाना किताब है सबस्तान। ये नौशाद साहब, नौशाद ये शकील बदायूं नहीं, और ये वो नौशाद, ये शकील साहब का फोटो है। ये MP से वो आए थे SK सिंह, वो क्या नाम है DIG। ये लड़का है मेरा, ये सलीम बकीर। 14वीं का चांद का मोहम्मद रफ़ी गाना गा रहा है शकील साहब, और ये नौशाद संगीत। हाँ, ये मायावती का जब वो और ये सब ये 1945 का है जब इस्लाम उसमें मिशन उसमें थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ये 1936 का है इस्लामिया कॉलेज में जब पढ़ा करते थे। ये जवानी का फोटो हुआ शकील साहब का। ये जवानी आखिरी फोटो ये है। ये वही है नौशाद। हाँ अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में भी उन्होंने नज़म पढ़ी सबस्तान। ये लाल बहादुर शास्त्री जी है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ये बम्बई में ये वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के खिदमत में कलाम पेश करते हैं शकील बदायूं। हाँ, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुशायरों और कविताओं के सम्मेलन में अपना भाग लेकर अपना करियर शुरू किया और सफलता प्राप्त की। फिल्म दर्द 1947 में अफसाना लिख रहा हूँ जैसे गाने लिखे, और फिल्म जैसे 14वीं का चांद 1960, घराना 1961 और 20 साल बाद 1962 जैसे कई हिट गाने मिले। उन्होंने नौशाद, हेमंत कुमार और रवि जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया। ये शकील बदायूं का रोड है जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के नाम से ये रोड है। जय हिंद।